पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। मुझे याद है कि 93-94 में एज सिविल एविएशन मिनिस्टर जब मैं उसको प्राइवेट एयरलाइन को भी अलाउ करना चाहता था, तो मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा कि मैं कैबिनेट में प्रपोजल ला रहा हूँ ओपन स्काई पॉलिसी, तो आपकी मदद की ज़रूरत चाहिए। तो उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था और आप लाइए, मदद करें। उसके बाद मुझे मौका मिला उनके साथ एज मंत्री के रूप में भी, जब वो प्रधानमंत्री थे 2004 और 2005 में, और फिर मैं चीफ मिनिस्टर गया। और 2009 से लेकर 2014 तक मैं दोबारा उनके अंडर हेल्थ मिनिस्टर रहा। एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे। भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। Well, I have very many memories of Dr. Manmohan Singh. I was 32 years old when Dr. Manmohan Singh called me to his office in the Planning Commission, Yojana Bhavan, in September of 1986 and offered me a job. I was there in the Ministry of Industry and he wanted me to join the Planning Commission along with two other economic advisors, Rakesh Mohan and Arvind Virmani. So at the age of 32, I got this senior position in the Planning Commission thanks to Dr. Manmohan Singh. I worked with him in the Planning Commission, and then I worked with him when he was Finance Minister. Then I worked with him when he was out of power in the Congress Party. Then I worked with him when he was Prime Minister. So for 36 years, I've worked with him very, very closely, very intimately. Very many memories of our association. Well, what can I say? He led a full life. It was a full life, extremely full life, and it was an extraordinarily distinguished life. Chief Economic Advisor, Chief Economic Advisor, Finance Secretary, Member Secretary Planning Commission, Governor Reserve Bank of India, Deputy Chairman Planning Commission, Finance Minister, Prime Minister. I can't think of anybody in India who's had all these posts and filled them with the greatest of distinction. His finance ministership was transformative. He transformed the Indian economy. He was the technocratic master. P.V. Narasimha Rao, of course, was the political master. But Dr. Manmohan Singh was a technocratic sutradhar of the 1991 economic reforms, which transformed Indian trade, transformed Indian industry, and made India the global power that it has become today. देश का के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। देखिए, बहुत ही एक
हृदय उद्धारक घटना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता, बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले बड़े अर्थशास्त्री, और केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री। उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परिवार के और सभी संबंधियों को उनके जाने की इस क्षति का यानी सहन करने की शक्ति प्रभु प्रदान करे। मैं उनको प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में उनको स्थान दे। धन्यवाद। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। देश के विकास के लिए किए गए आर्थिक फैसलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार तथा प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है सारे देश के लिए, बिकॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह अकेले हिंदुस्तानी नहीं थे, ये तो वर्ल्ड फिगर थे। और मैं इनको इकोनॉमी का आइंस्टाइन कहूंगा। और आप ये देखिए कि जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा को मैं कोट कर रहा हूं कि जब भी अमेरिका की इकोनॉमी में कोई भी उनको परेशानी आती तो वो कहते थे, मैं अपने गुरु को, वो अपना इकोनॉमिक गुरु उनको मानते थे, मैं फोन उठाता हूं, डॉक्टर साहब से बात करता हूं और अपनी अमेरिकन इकोनॉमी के फिक्स करने के तौर तरीके ढूंढता हूं। सो इतनी बड़ी शख्सियत, और सबसे बड़ी बात थी बहुत ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और हिंदुस्तान में जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं अर्ली 90s में, उनका मार्गदर्शन इन्होंने किया है। आज हिंदुस्तान जहां भी पहुंचा हुआ है, दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में है, उसका श्रेय जो है सीधे तौर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को देना चाहता हूं। और विशेष तौर पंजाबी और श्री अमृतसर का पवित्र शहर जो है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को हमेशा याद रखेगा, क्योंकि 14 साल की उम्र में वो पाकिस्तान से आकर उनके पेरेंट्स अमृतसर बसे थे। सो इनिशियल उनकी स्कूलिंग भी, कॉलेज भी वो अमृतसर से ही उन्होंने किया है। तो अमृतसर की डेवलपमेंट के लिए, अमृतसर को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी जो वाघा बॉर्डर है उस पर बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं हमें। गुलियारा स्कीम में भी बहुत सारे सेंटर के पैसे हैं, डॉक्टर साहब ने एलिवेटेड हाईवे जो दिए हुए हैं। सो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो हमेशा पंजाब और देश याद रखे। कांग्रेस का नहीं, देश का सबसे बड़ा लॉस है। और 100 साल में ऐसा बेटा कोई माँ उसको जन्म देती है। सो इट्स अ बिग नेशनल लॉस।